आज न्यू टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ बाय स्फेरिकल लेंसेस। हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो वॉच मेकर होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, तो उन लोग को क्या होता है, उन लोग के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है जिसके थ्रू वो लोग छोटे छोटे पार्ट्स उसके देख पाते हैं वॉच के, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें जो लोग ज्वेलरीज बनाते हैं, है ना, ज्वेलरी आप लोग देखो ना, जो लोग बनाते हैं जैसे कि सुनार लोग, तो उन लोगों के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, उसमें कई बार हॉलमार्क बने होते हैं उसको रीड करने के लिए। तो जो ये ग्लासेस बने होते हैं ना कांच, ये हमारे होते हैं लेंसेस। ये एग्जांपल है किसके, लेंसेस के। अब व्हाट इज लेंस, लेंस का हमको पढ़ना कि लेंस होता क्या एक्चुअली, ये तो उसका एग्जांपल था। तो चलो हम लोग लेंस की तरफ देखते हैं। लेंस क्या है, लेंस हमारा डबल साइडेड, ठीक है, डबल साइड से वो कर्व्ड होता है, ठीक है। मतलब देखो, या तो इस साइड से भी कर्व हो सकता है और इस साइड से भी कर्व हो सकता है, या फिर वो फिर ऐसा भी कर्व हो सकता है और ऐसा भी कर्व हो सकता है ना। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पर बोलना चाहिए, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना, तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। देखो दोनों में ही कर्व्ड सरफेसेस की बाउंड्री की गई है ना, दोनों में कर्व्ड सरफेस की बाउंड्री, यस। विच वन और बोथ, हम लोगों ने देखो यहाँ पे जो लिया हुआ है, ये दोनों ही जो सरफेसेस हैं, ये दोनों ही क्या है, कर्व्ड है। बट प्रैक्टिकली हम लोग कुछ ऐसे टाइप्स के भी लेंस इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह से हमको दिखाई देते हैं, ये ऐसा। तो इनका या तो वन साइड प्लेन हो और वन साइड स्फेरिकल हो, या फिर दोनों ही साइड स्फेरिकल हो। तो ऐसे लेंसेस को जिनमें दो कर्व्ड सरफेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। इसको या तो हम लोग बोल रहे डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स, और सिंपली कॉन्वेक्स, ठीक है, ये ऐसा। इनको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इसमें देखो, कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा थिकनेस है, जो हमारा कर्व्ड पार्ट है, वो क्या है, हमारा बाहर की साइड में आउटवर्ड्स फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है, बाहर की साइड में आउटवर्ड्स फैला हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मतलब कैसा दिखता है हमारा, थिक एट द सेंटर, थिक एट द सेंटर। ये सेंटर पे क्या है, थिक है, और एजेस पे थिन है। सॉरी, थिक एट, थिन एट एजेस, एजेस पे क्या है, थिन है, एजेस पे क्या है, थिन है ना। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे एजेस पे क्या है, देखो ये एजेस हमारे एजेस पे पतली हो जाती है, और जो सेंटर है वहां पे क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, ठीक हो जाता है ना। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जो भी लाइट हमारी इससे पास होती है, जो भी लाइट हमारी क्या होती है, इससे पास होती है, सिंपली ऐसा देखो, यूं ऐसा, तो ये क्या करती है, ये एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाती है। मान लो किसी भी पॉइंट पे जाके क्या होती है, ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस हम लोग बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, है ना। सिमिलरली आप लोग थोड़ा बहुत इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस में। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो भी हमारी एजेस होती है वो इनसाइड कर्व्ड होती है। क्या होती है, इनसाइड कर्व्ड है। देखो ये इनसाइड से ये कर्व्ड है ना, कर्व्ड है इनसाइड से। इसमें जो ये सेंटर होता है, ये क्या होता है, थिकर होता है। मिडिल में पार्ट इसका, मिडिल पार्ट इसका थिनर, और जो इसके एजेस होते हैं वो थिकर होते हैं। जो इसके एजेस होते हैं क्या होते हैं, वो थिकर होते हैं, थिक एजेस उसके थिकर होते हैं, याद रखना। इसको भी हम लोग बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस या फिर सिंपली कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इसमें अगर लाइट अगर बेंड होती है, इसमें अगर जैसे लाइट अगर फॉल करती है, तो वो क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करती है, दूर भगाती है। ऐसा क्या भगाती है उसको, ऐसा दूर भगाती है ना।
तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर रही है, ये लाइट को क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये बनता कैसे कंस्ट्रक्शन, है ना? देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसका हमारा, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा है हमारा। हम लोग ने जो लेंस बनाया था, लेंस हमारा ऐसे ही बनता है, देखो यूं ऐसा। अब ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इससे अगर एक कर्व की बात करूँ, ये इस साइड से कर्व की बात करूँ, तो इसको अगर मैं ऐसा रिप्रोड्यूस करूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जा रही है? एक साइड से सर्किल बन जा रही है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड से भी रिप्रोड्यूस करूँ, तो इस साइड से रिप्रोड्यूस करूँ तो क्या होगा? हमको एक चीज इसमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ दो सेंटर है। इस कर्व के लिए ये वाला सेंटर हो जाएगा और इस वाले कर्व के लिए, ध्यान से देखो, ये वाले कर्व के लिए ये वाला सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हर एक लेंस के पास दो दो सेंटर है। कितने हैं? दो दो सेंटर है। ठीक है, एक को हम लोग नाम दे सकते हैं C1 और एक को हम लोग नाम दे सकते हैं C2। ठीक है, एक को हमने नाम दे दिया C1 और एक को हमने नाम दे दिया C2। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिले, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पे जो हमको लाइन मिला, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये हो गया। ठीक है, और चलो अभी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हमारा बन गया है ना। तो जहां पे सेंटर, ये जो हमारा लेंस है, लेंस के जो बीच से पार्ट्स से गुजरे, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर पे एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से फॉल करे तो वो बिना डेविएशन के चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मान लो कोई भी लाइट रे अगर ऐसे आ रही है यहाँ से, है ना, तो ये लाइट रे क्या करेगी? ऐसे ही निकल जाएगी इससे सामने से। ठीक है, बिना कोई डेविएशन किए सिंपली ऐसे स्ट्रेट हुआ ट्रेवल कर जाएगा, है ना, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, चलो, और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे उन्हीं लेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे जिनका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो रेडियस से ज्यादा है। फोकल लेंथ आप लोग जानते हो ना कहां से कहां तक होती है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। मतलब इसमें देखो, इस लेंसेस में हम उन्हीं लेंसेस की बात करेंगे क्या, जिसकी सबसे बड़ी बात, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग जानते हो ना, ये O से लेके C1 तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो? बहुत बड़ा हो इन कंपैरिजन टू किसके? ये वाले, ये इसके डायमीटर के बराबर। ठीक है, लगभग इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग डायमीटर मानते हैं क्योंकि डायमीटर के लगभग ये इक्वल होता है, तो डायमीटर के बराबर। ये डायमीटर किसका हो गया? हमारा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत अगर सर्किल अगर एज्यूम कर लूं, इसको क्या एज्यूम कर लूं? थोड़ा सर्किल, तो ये हमारा डायमीटर के जैसा बिहेव करेगा। तो जिसका जो डायमीटर हो, ठीक है, वो बहुत छोटा हो, जिसका डायमीटर क्या बहुत छोटा हो, डायमीटर ऑफ लेंस। ठीक है, और लेंस के डायमीटर को हम लोग एक्चुअली अपर्चर भी बोलते हैं। एक और वर्ड आता है, कैमरा में इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, अपर्चर। ठीक है, अपर्चर है, जिसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ये वाली लेंथ हो, ये वाली लेंथ, ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ बहुत बड़ी हो इसके मुकाबले में। ठीक है, तो हम लोग उसी लेंस के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो लेंस हमारा बहुत ही पतला है। ठीक है, बहुत ही क्या है? स्लिम, थिन है। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कभी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस के थ्रू एक पेपर बर्न कराते हैं सनलाइट से। मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे देखो, जैसे मान लो सन से अगर बहुत सारी क्या हो रही है, रेज आ रही है ना, तो अगर वो किससे
किस पे पड़े, हमारे ये मान लो हमारे पास ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा हमारे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस पे जैसे ये स्ट्राइक करती है ना, और यहाँ पे मान लो नीचे का तुमने कोई पेपर रखा है, पीस ऑफ पेपर, क्या रखा है यहाँ पे, पीस ऑफ पेपर। तो ये पेपर पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से सारी लाइट्स क्या होंगी, एक जगह से कन्वर्ज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, पेपर बर्न करना स्टार्ट कर देता है, क्या कहते हैं यहाँ पे, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर का समय लगता है, बट यहाँ पे कुछ देर बाद देखना पेपर में से स्मोक निकलने लगता है और ये जलने लग जाता है। बता सकते हो आप लोग ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है कि लाइट है जैसे यहाँ पे आती है तो लेंस उसको क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है, मतलब सबको एक ही पॉइंट पे फोकस करती है। जैसे देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे उसने फोकस किया है ना, तो डिस्टेंस तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, लेंस से लेके और जो यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकस, या फिर बोल सकते हैं इसको और फोकल लेंथ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ और इसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जब अगर इस कर्व्ड पार्ट की बात करते हैं तो इस साइड फोकस निकलेगा, और अगर इस वाले कर्व्ड पार्ट की बात करेंगे तो उस साइड फोकस निकलेगा। यानी एक लेंस में दो फोकस होते हैं, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑप्टिकल सेंटर, फिर हम लोगों ने अब क्या पढ़ा, फोकल लेंथ, ठीक है, F1 और F2, ओके। ये हम लोग का था। तो हम लोग को इसमें कुछ चीजें तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रिफ्रैक्शन में से, और इस बार भी हम लोग कुछ, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली बुक के नोटेशन के अनुसार ये हमारा हो जाएगा 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, ठीक है। फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस 2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस लेंस के थ्रू रे डायग्राम कैसे बनते हैं। हम लोग को अब रे डायग्राम पढ़ना है। चलो देखते हैं इसमें हम लोग रे डायग्राम से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंस बना लेते हैं, ठीक है। दोनों ही लेंस बना लो आप लोग, ठीक है, ये दोनों लेंस। तो सबसे पहले दोनों में क्या हम मार्क कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, C2 C1 F1 और F2, ओके। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। इसका भी हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, F1 C1 और F2 और C2। तो देखते हैं हम लोग। चलो एक रे या हमारी कैसे पास कर सकते हैं, हमारी सपोज करो हमारी पहले जो रे पास कर रही है डायरेक्टली कहां से पास कर रही है, पैरेलल, जैसा कि हम लोगों ने मिरर में देखा था, है ना। तो अगर जरा ऐसे लाइट रे जैसे पैरेलल आएगी यूं ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा, ये लाइट रे को क्या करेगी, बेंड कर देगी, लाइट रे को क्या करेगी, बेंड करेगी। और ये किस पे बेंड होगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस पे। किस पे बेंड होगा, प्रिंसिपल फोकस पे, जैसा ये, ठीक है। मतलब अगर लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो डायरेक्टली फोकस पे बेंड करेगी, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, अगर मान लो अगर हमने लाइट अगर ऐसा किया, ठीक है, तो ये लाइट रे हमको पता है कि क्या करेगी, डाइवर्स हो जाती है, क्या होती है, डाइवर्स हो जाती है। और अगर इसमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं पीछे की तरफ, देखो यूं ऐसा, तो ये भी हमको ऐसा दिखेगा जैसे ये F2 पे मिल रही है, किसमें मिल रही है, F2 पे मिल रही है ना। मान लो जो व्यक्ति अगर इधर रहेगा ना, इधर इस साइड, तो उसको लगेगा हमारी लाइट रे डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब दूर जा रही है। लेकिन जो इस साइड से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि लाइट रे हमारी पैरेलल नहीं है, लाइट रे हमारी किसी पॉइंट से आ रही है। ये ऐसा हमको लगता है जब भी ये एक्चुअली अपेरेंट है, रियल नहीं होता, क्योंकि हम लोग को तो पता है सिंपली इधर लाइट अगर आ रही है पैरेलल तो वो डाइवर्ज होके जाएगी। दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, आप लोग बताओ इसमें दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। देखो इसमें सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर कोई भी लाइट रे क्या हो, डायरेक्टली फोकस पे फॉलो, किस पे फॉलो, फोकस पे फॉलो, तो देखो क्या होगा। इसमें मान लो हम लोग इससे फोकस पर फॉल कराएंगे और ये ऐसे जाकर डायरेक्टली किस पे मीट करेगी, ऐसा लेंस पे, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो कोई लाइट रे क्या करेगी, यहाँ F1 से होते हुए कहाँ पे मीट कर रही है, वो हमारी इस लाइन पे मीट, फोकस पे मीट कर रही है, सॉरी फोकस बोल रही है, लेंस पे। अब आपको पता है यहाँ से कहाँ हो जाएगी सीधा, अगर ये लाइट क्या होगी, ऐसे आ रही है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, मतलब
ये लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना, ऐसे जाने पर फिर ऐसे बेंड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट रे को से पैरेलल कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर लाइट रे अगर पैरेलल आए तो वो फोकस पे जाती है, और अगर लाइट रे फोकस पे आए तो वो पैरेलल पे निकल जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी करते हैं, इसमें भी आप लोग आओ करते हैं, क्या हो जाएगा इसमें भी आप लोग बताओ। अगर मैं फोकस को इसको डायरेक्ट ऐसा क्या करूंगा, ये ऐसे यहाँ पे जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है, दिख रहा है आप लोग को, ये मान लो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो सॉरी, इस फोकस पे नहीं, एक्चुअली इस फोकस पे डायरेक्टली हम लोग उसको फोकस करा रहे हैं, ठीक है। ये वाले पे देखो ये ऐसा, ठीक है। तो ये अपेरेंट क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मीट कर रहा है, मगर फिर ये लाइट में क्या होगी, पैरेलल चले जाएगी, किसे चले जाएगी, पैरेलल। देख रहे आप लोग को, इससे भी लाइट रे हमारी क्या हो रही है, ऐसे आ रही है एकदम ऐसे, फिर उसको इससे सीधी पैरेलल निकल जा रही है, ठीक है। तो आप लोग को 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि अगर लाइट रे हमारी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, किससे पास करे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ये होता है कि डायरेक्टली अनडेविएटेड पास हो जाती है, ऐसा देखो ये ऐसा, ये क्या होती है, अनडेविएटेड पास होती है सीधा। इसमें भी इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, तो इसमें भी क्या हो गया, ऐसे अनडेविएटेड पास हो जाएगी। मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे डेविएशन नहीं होता है। एक्चुअली आप लोग जानते हैं डेविएशन होता भी क्यों है, ये डेविएशन इसलिए होता है क्योंकि लाइट को अलग अलग थिकनेस मिलती है इसके अंदर, लेंस के अंदर। इसमें देखो लाइट को अलग अलग थिकनेस मिल रही है लेंस के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोटा फिर पतला, फिर यहाँ पे पतला होता जाता है। तो उसी के अनुसार लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो अपना पाथ से वो डेविएट होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। चलो अच्छा, हम लोग देखते हैं हमारे सारे रे डायग्राम्स। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है इसमें हमारा ये जो लाइट रेज है हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो जैसे लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल है। और हमने आपको भी बताया था कि जब लाइंस अगर लाइट रेज अगर पैरेलल आती है तो वो प्रिंसिपल फोकस को कन्वर्ज होती है। क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होती है। इसको अगर अदर भाषा में बोले तो अगर कोई भी इमेज अगर इन्फिनिटी पे है, अगर कोई भी इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पे बहुत छोटा सा बना है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बनेगा, वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, देखो रियल इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगा, है ना। और ये इसकी इमेज की लोकेशन कहाँ पे होगी, आपको तो उसमें 2 चीजें याद रखनी है। देखो इमेज की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो आप इसमें बोल सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। 2 चीजें हमको पता चल गई। अब इसके बाद हमको इसके रे के बारे में पता करना है कि सॉरी जो हमारी इमेज है वो कौन सी टाइप की इमेज बनी है। तो ये आपकी रियल इमेज बनी है, क्यों, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और ये एचडी मतलब हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत पॉइंट साइज है। आते हैं दूसरे वाले में। यहाँ पे हमारा जो ये ए बी ऑब्जेक्ट है ये हमारा फाइनाइट डिस्टेंस है। फाइनाइट मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, बट ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी दूर है। क्या है हमारा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी दूर है। तो देखो इसके अंदर एक लाइट रे बनाई हम लोगों ने। तो देखो इन सब में एक चीज कॉमन है कि हम लोग एक लाइट रे जरूर पैरेलल ले रहे हैं, एक लाइट रे हम लोग जरूर पैरेलल ले रहे हैं। देखो सभी में ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, फिर ये सभी में हमको एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं हम लोग। फिर जो अदर है दूसरी है वो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं हम लोग उसको, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो तो इसमें देखो एक ऑप्टिकल सेंटर से और से, तो दोनों कहां पे जाके मीट कर रहे हैं, हमारा ये F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। ये वाले में हमारा F2 पे बना था इमेज, ओ सॉरी इसको मैं मिस्टेक कर दिया। ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा F2 है, यहाँ पे हमारा ये 2F2 है, ये हमारा F2 है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट बना था यहाँ पे 2F2 पे बना था ये, ओके। अब इसमें देखो हमारा ये 2F2 का थोड़ा सा पहले कहाँ बना हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा 2F2 के जस्ट थोड़ा सा पहले, मतलब F2 और 2F2 के बीच में। ये तब बनेगा जब बियॉन्ड 2F1 होगा। इसमें देखो इसमें हमारी ऑब्जेक्ट कैसी रहेगी, रियल और डिमिनिश्ड रहेगा, मतलब थोड़ा सा साइज छोटी रहेगी ये वाले से। इसमें आ जाओ, अगर हम लोग बात करें इसमें 2F1 पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमारा इसकी जो साइज होती है रियल है और इसकी साइज इक्वल होती है। इक्वल किसके, ऑब्जेक्ट के, मतलब जितना लंबा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही लंबी इमेज भी बनेगी, ठीक है, दोनों। अब बारी आती है हमारी इसमें, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में हो। इस केस में देखो आप लोग, तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है AB नाम का, ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, 2f2 के भी बाद में बन रहा है। किसके हमारा बाद में बन रहा है, ये 2f2 के भी बाद। एक मिनट बच्चों इसको जरा सही कर लो, ये पहले हमने सही बनाया था, ये हमारा f2 ही है और ये हमारा 2f2 है, ठीक है। आ जाओ इसे देखते हैं हम लोग। इसमें देखो हमारा 2f1 और f1 के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कार, टॉय, पेंसिल, कुछ भी। इसकी इमेज तो हमारी कहाँ पे बन रही है, 2f2 के बाद बन रही है। कहाँ पे बन रही है, 2f2 के बाद में बन रही है, बियॉन्ड 2f2। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट के साइज जो है ना वो छोटी रहेगी और इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रियल है और ये एनलार्ज्ड है थोड़ा सा। क्या है, एनलार्ज्ड। ये क्या मतलब होता है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब होता है बिगर है थोड़ा सा, ठीक है। अब बारी आती है इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा पे कहाँ पे रखा हुआ है, वो f1 पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। तो इसमें हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इन्फिनिटी मतलब इसकी इतनी लंबी इमेज है कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी इसकी इमेज है, कुछ जूम साइज इमेज मिलेगी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं रियल है बट ये वेरी एनलार्ज्ड। क्या है, वेरी एनलार्ज्ड है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम लोग, तो अगर हम f1 के भी बाद चले गए, f1 के भी हमारी बात चले गए, अब इस केस में क्या होगा, जो हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी वो सेम साइड, सॉरी इमेज जो बनेगी वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड ये इमेज भी बन रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं पा सकते, मतलब स्क्रीन पे अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, दिखेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल, और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। ये भी क्या है, एनलार्ज्ड। या फिर इसका दूसरा वर्ड भी होता है मैग्नीफाइड। क्या है, मैग्नीफाइड है। देखो इस तरह से हम लोगों ने सारे रे डायग्राम्स देख लिए। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस में कैसा बनता है, इसमें देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, और इन्फिनिटी से बाद ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इनके रे पॉइंट्स को मिलाएं तो इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट f2। इधर वाले लोग को ऐसा दिखेगा कि ये हमारा अपीयर मीट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारा ऑब्जेक्ट हमारा अगर बहुत करीब आ गया, क्या आ गया, बहुत पास आ गया, तो उसमें जो इमेज बनेगी हमेशा वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। कौन सी साइड में बनेगी, सेम साइड पे बनेगी। देखो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है AB, लेकिन देखो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, A', B', इसी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही बन रही है दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखो इसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका पोजीशन हमारा कॉनकेव लेंस का बताइए आप लोग। इसमें हमारा हो जाएगा, एक तो ये वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब इसको हम लोग स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये बनेगा हमारा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत पॉइंट साइज छोटे से एकदम बनेगी, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट भी हमारा इस साइड है, इमेज भी इस साइड है। तो इसमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बताओ। तो ये इमेज भी वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि सेम साइड पे बन रहा है ना। और साथ ही साथ ये वर्चुअल होने के साथ साथ हमारा इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब जानते हैं आप लोग, इसमें भी इरेक्ट है। पहले एग्जांपल्स देखे थे ना, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो वो सारे के सारे हमारे इन्वर्टेड थे। मैंने उसमें चीज नहीं है, आप लोग उसमें कर लेना। वो सारे के सारे इन्वर्टेड हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इरेक्ट है, और यहाँ पे देखो क्या है, ये डिमिनिश्ड, ये छोटा सा हो गया डिमिनिश्ड। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना।